तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सेलेक्टिव टर्म्स, जैसे कि होता है हमारे पास डोमेन, ठीक है, इमेज, प्री इमेज, ठीक है, कोडोमेन, रेंज। बहुत कंफ्यूजन रहता है इन सारी चीज़ों में कि कौन सा क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी रहता था। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में कुछ एलिमेंट है हमारे पास, ए में कुछ एलिमेंट है जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए बी में उसने एलिमेंट नहीं बोला, वहां पे बी में उसने बोल दिया कि ये जो सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। बी सेट है किसका, नेचुरल नंबर का, समझ रहे हैं। अगर बी सेट है नेचुरल नंबर का तो हम इसको बी से क्यों डिनोट करें, हम नेचुरल नंबर से डिनोट करते रहे भाई, लेकिन बी से ही डिनोट करते चलो। तो बी के सारे एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है भाई, इनफाइनाइट होता है, हम लोग को पता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर काउंटेबल तो हो नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब उसने ये कंडीशन दे दी कि ए कॉमा बी जो होगा हमारा, ठीक है, ए कॉमा बी जो होगा उसमें क्या होगा, जो ए है सॉरी जो बी है वो क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा या ए का क्यूब होगा या ए से बड़ा होगा या ए से छोटा होगा, कुछ ऐसी कंडीशन उसने दे दी, ठीक है। तो रिलेशन में उसने ये बात बोल दी कि पहला एलिमेंट जो भी है दूसरा एलिमेंट उसका स्क्वायर होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर लिखे हुए हैं, पर रिलेशन सिर्फ किसके लिए रहेगा, 1 से 1 का रिलेशन रहेगा, 2 का 4 से, अब यहाँ पे 2 है 3 है, तो यहाँ किससे रिलेशन रहेगा, 4 से रहेगा, 2 3 गया भाड़ में, 3 है। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 3 का रिलेशन किससे होगा, 9 से होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि भाई n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ये 6 है, ये 7 है, ये पीछे 8 छुपा है यहाँ पे कहीं, ये 9 है, ये 10 है, 11 है यहाँ पे कहीं, इसके बाद यहाँ जाएंगे तो जो है यहाँ पे हमें 16 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, ये केवल 5 ही एलिमेंट है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट। तो अब यहाँ पे जितने भी ए के जितने भी एलिमेंट होंगे जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से, पहली चीज तो रिलेशन में आएगा क्या क्या, पहला हो जाएगा हमारा 1,1, यहाँ पे क्या है, ये वाला इसका स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा 2,4, तीसरा हो जाएगा 3,9, चौथा हो जाएगा 4,16, पांचवा हो जाएगा 5,25। बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट ऐसे बचेंगे जिसका कोई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये बात तो तय है, जिसका कोई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप समझ लीजिए। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट और है 0 यहाँ पे, तो 0 का भी स्क्वायर नहीं होगा, ये आपको पता होगा कि 0 का भी स्क्वायर नहीं होगा, तो 0 भी यहाँ पे बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सब सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्री इमेज होगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, इमेज होगा। लेकिन सिर्फ वही, अब मान लीजिए 0 किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो किसी का प्री इमेज नहीं है, मतलब 1 का इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज ये है, मतलब ये इस साइड वाला हमारा जो पहला सेट होगा वो क्या होगा, वो प्री इमेज निकालेगा, और ये सेकंड सेट हमारा इमेज फॉर्म करता है। सोच रहे होंगे फिजिक्स कहाँ से आ गई इसमें, है ना। 2 हो गया हमारा 4 के साथ, 3 हो गया हमारा 9 के साथ, 4 हो गया हमारा 16 के साथ, और 5 हो गया हमारा 25 के साथ। तो देखिए 1 की इमेज क्या 1, 2 की इमेज क्या 4, 3 की इमेज क्या 9, 4 की इमेज क्या 16।
तो अगर केवल इमेज की बात करें तो इमेज वाला सेट कौन सा है? IMAGE होता है, स्पेलिंग गलत है। तो यहां पे हमारा सिर्फ सेकेंड एलिमेंट आ जाएंगे 1 4 9 16 25 25, मतलब जो सिर्फ रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इतने एलिमेंट बचे हैं ना 5 6 7, ये सब इमेज में काउंट नहीं होंगे। और इमेज को ही हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सारे ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो यही सारे सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 1 4 9 16 25 सेकंड एलिमेंट, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसके बाद प्री इमेज की बात करें, प्री इमेज की बात करें, ठीक है, तो प्री इमेज जो हमारा है वो कौन सा है? वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है 1 2 3 4 5। अब यहां जीरो काउंट नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिलेशन में। ठीक है, तो ये क्या होंगे? प्री इमेज। प्री इमेज को और हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब इसके बाद एक टर्म और बचा, कोडोमेन। गेस कर सकते हैं ये किसका होगा? कोडोमेन हमारा वो सेट होता है, कौन सा? सेकंड वाला सेट होता है, जिससे हमारे सारे रेंज के एलिमेंट निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा? बी सेट हो जाएगा। जो बी सेट है वो कंप्लीटली कोडोमेन होगा। इसमें वो सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे जो बी में रिलेशन बना रहे हैं या नहीं रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चल गया? डोमेन, इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, रेंज, सब पता चल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। इसके अलावा तो आप रिलेशन भी देख सकते हैं कि कोडोमेन क्या है? कंप्लीट बी सेट है, और रेंज या इमेज क्या है? कोई सिंगल सेट है, मान लेते हैं अगर रेंज और इमेज को हम आई वाले सेट से डिनोट करते हैं, तो आई क्या हुआ? एक तरह से सबसेट हुआ बी का, यानी कि रेंज क्या हुआ? सबसेट हुआ किसका? बी का। किसका हुआ? या फिर इसकी जगह हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं? कोडोमेन का। कोडोमेन का सबसेट क्या होता है? रेंज होता है, क्योंकि कोडोमेन सारे एलिमेंट होंगे दूसरे सेट के, और रेंज क्या होगा? सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन में। तो ये हमारा क्या बन गया? हमें कंडीशन ये पता चल गई। उसी तरह प्री इमेज या डोमेन किसका सबसेट होता है? पहले वाले सेट का। तो डोमेन हमारे ये वाला जो डोमेन है वो किसका सबसेट होगा? वो ए का होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। देखिए, हम आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बता देते हैं ऊपर से। ठीक है, लेकिन जो है ये याद रखिएगा कि ये आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है, कोई भी बुक से आपको, अगर हायर मैथमेटिक्स की कोई बुक हो तो उससे चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी है, ये दोनों साथ में पढ़िएगा। उसके बाद थर्ड आपका हो जाएगा सिमेट्रिक, वो हो जाएगा एंटीमेट्रिक, ये नाम पढ़िएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा ट्रांजिटिव, फिर हो जाएगा बैलेंस, सेवन हो जाएगा आपका इनवर्स। इसको आप खुद अपने किसी बुक से या फिर जो है किसी वीडियो से तैयार करिएगा। ठीक है, कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं उनमें से कुछ रिलेशन होते हैं, उनमें से कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ रिलेशन होते हैं और रिलेशन में भी कुछ फंक्शन होते हैं जो हमारी गिवन कंडीशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 ए में, बी में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, या फिर कह सकते हैं ए बी सी डी, ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी या सी। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि सिंगल इमेज होनी चाहिए, मतलब 1 की एलिमेंट एक्स में इमेज है, 2 का अगर जेड इमेज है, 3 का ए इमेज है, या 4 का भी ए इमेज है। पहली कंडीशन मैंने क्या कहा कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 की इमेज एक्स भी है, 1 की इमेज वाई भी है।
ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो हमारी फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? तो वो रिलेशन फंक्शन में काउंट होगा जिसमें जो ए सेट है, ए टू बी अगर है रिलेशन हमारा, तो एक्स की सिंगल ये अगर P है एलिमेंट तो P की सिर्फ एक सिंगल क्यू इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इमेज हमें पता ही है कि कौन सी होती है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट की होती है। तो ऐसे रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट की सेट B में सिंगल इमेज या यूनिक इमेज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो मतलब ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये क्या है? एफ ए टू बी। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड हैव वन शुड हैव ओनली वन इमेज या फिर यूनिक इमेज। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सेट एक एलिमेंट आपका 5 आ गया, इसकी इमेज नहीं है, तो क्या होगा? ये क्या है? मतलब इस बंदे की कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये एकदम न्यूट्रल है, बिल्कुल मतलब एकदम डेड। तो ये क्या हुआ? इसकी इमेज नहीं है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आपको 4 कंडीशन दें, ये हमारा तो अब बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन होगा? देखिए अभी मैंने बोला कि हर एलिमेंट की सिंगल यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेज है, और तीनों की एक सिंगल इमेज है, हाँ है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, सिंगल है, 3 इस टर्म की इमेज नहीं है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसकी इमेज है, ये एलिमेंट इसकी इमेज ये है, और इसकी भी इमेज यही है, पर इसकी अपनी इमेज भी है, इसकी अपनी, ये भी घमंडी, ये भी घमंडी, हो सकता है ना, दोनों के अंदर ईगो है, तो इमेज तो दोनों की ही है, दोनों की खराब इमेज हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा फंक्शन में काउंट होगा, क्योंकि इनकी एक ही इमेज है, चाहे दोनों की सेम है, पर है तो एक ही इमेज ना। ऐसा तो नहीं कि 3 की इमेज B भी है, 3 की इमेज A भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 की इमेज B है, 1 की इमेज A भी है, 1 की इमेज B भी है। अब देखो पहला वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? एक बंदे की 2 इमेज नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये गलत हो गया, तो मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। समझ गए? ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैपिंग के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, एक होता है हमारा 1 1, ठीक है, एक होता है हमारा मैनी 1, एक होता है हमारा ऑन टू, एक होता है हमारा इन टू। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक 2 सेट है, सॉरी, इसमें हमारा A है, इसमें B है, इसमें C है, और इसमें हमारा है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे A हमारा कनेक्टेड है 1 से, मान लीजिए, B हमारा कनेक्टेड है 3 से, C हमारा कनेक्टेड है 2 से। तो यहाँ पे क्या हो गया? हर एलिमेंट की एक इमेज है, A की एक इमेज 1, B की एक इमेज 3, C की एक इमेज 2। हर इमेज की एक प्री इमेज है, मतलब 1 की एक प्री इमेज A, 2 की एक प्री इमेज C, 3 की एक प्री इमेज B। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 to 1 कनेक्शन। ठीक है, एक से एक का लेना देना। ठीक है, मतलब एक ग्रुप है, सभी पेयर में है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं जो सिंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे आए मैनी 1 में, एक एलिमेंट मान लीजिए ये है 4, और यहाँ पे हमारा 1 2 3। ठीक है, अब मान लो इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, और इसका कनेक्शन इससे है। ठीक है, तो बताओ एक ग्रुप है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ग्रुप में एक बंदा तीनों से कनेक्टेड है, मतलब ये धोखा दे रहा है इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये क्या हो गया? ये मैनी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी भी इमेज सेम है, इसकी भी इमेज सेम है, इसकी भी इमेज सेम है, मतलब ए के सारे एलिमेंट की 1 इमेज है, मतलब सिंगल ही इमेज है, मतलब सेम इमेज है, एक तरह से ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या है? ये धोखेबाजी हो रही है, ये इसके साथ भी घूम रहा है, ये इसके साथ भी घूम रहा है, ये इसके साथ भी घूम रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग भी इमेज दिखा रहा है, इसकी भी इमेज ये है, इसकी भी इमेज ये है। ठीक है, अब तो ऑन टू में क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लो 1 2 3 है, और यहाँ पे हमारे पास A B C है। ठीक है, या A B ही है केवल, मान लीजिए।
तो यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑन टू हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट की प्री इमेज है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर वहीं पे ऐसा हो जाए कि एक A है, यहाँ पे एक B है, यहाँ पे हमारे पास 1 है 2 है, तो A कनेक्टेड है 1 से, B कनेक्टेड है 1 से, 2 क्या है, 2 खाली बैठा है, बाजा बजा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक, ये जो 2 है ये बच गया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इनटू हो गया। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो ये आपके 4 टाइप के फंक्शन थे। इसके बेसिस पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सके करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यहीं से आपका रिलेशन फंक्शन खत्म होता है। बाकी जो टॉपिक मैंने बता दिए वो आप कलेक्ट करिए कहीं ना कहीं से, और ना समझ में आया तो मुझसे पूछिए।